जी कोई सवाल है? लास्ट टाइम हमारी वो फॉरेनर स्टूडेंट ही आई आज, बस ठीक है, इसका मतलब ये उर्दू में रिकॉर्ड कर दें। ठीक है, सही है, ज़बरदस्त। चलें, लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट टाइम बाय द वे ये जो सूडो किस्म की अंग्रेज़ी में पिछले 2 लेक्चर्स में बोल रहा हूँ, ये आपको समझ आ रही थी? अगर आ रही थी तो ठीक है, अदरवाइज़ वी कैन स्विच टू उर्दू, क्योंकि अगर आ रही थी तो ठीक है। हाँ जी, उर्दू में switch। तो हमने एक्सपेक्टेशन के हवाले से बातचीत की थी कुछ, ठीक है। इफ़ यू रिमेंबर, एक्सपेक्टेड वैल्यू of a random variable x is basically the sum of all different values that x can take from the sample space। और अब जो sample space होगी वो random variable की values का set होगा कि random variable ये value ले सकता है, ये value ले सकता है and so on, ठीक है। तो ये s वो एक set है जिसमें values पड़ी हुई हैं और x एक value है, फिर अगली value and so on, and this becomes x probability of that value x। सही है, probability of that x। so this is the expected value। और हमने ये देखा था last time कि expected value of any function of a random variable, that function can be any function defined on f, that is again quite the same thing, except for x we replace it with f of x, and then we have again p of x। so the only change is this value। make sense? और इसके हमने कुछ ज़रूरी या ज़्यादा यूज़फुल फार्मूले देख भी लिए थे कि इफ़ वी हैव अ रैंडम वेरिएबल a, random variable x, and we have this kind of combination, this is a function of x, then this is simply a expected value of x plus b। okay, सही है। और इसी तरह मैंने लास्ट टाइम जहाँ पे क्विट किया था गालिबन लेक्चर, दैट वाज x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। सही है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, दिस वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस expected value of x whole square, and this quantity is known as, expected value of this quantity is known as variance of x। जैसा कि x random variable है, expected value of x is not random। similarly variance of x is not random। क्लियर है? यस। अच्छा, हमने लास्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ली थी और उसका एक बहुत बड़ा सैंपल निकाला था, ठीक है, ड्राइव किया था, उसको सैंपल किया था, मेरा ख्याल है 1 मिलियन और समथिंग, और उसकी हमने सिर्फ एवरेज ले ली थी, यानी जस्ट टेक मीन, एंड इट टर्न्स आउट टू बी एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी अगर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कंप्यूट की होती, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन थी, तो दैट वाज, क्या वेरिएंस के लिए ये दुरुस्त है? दैट्स द क्वेश्चन। क्या अगर हम इतना ही बड़ा, यानी आप उसी डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाएं, वही कोड चलाएं, लेकिन अब सैंपल जनरेट करके बजाय मीन कैलकुलेट करने के वेरिएंस कैलकुलेट करें। वो np डॉट मीन हमने किया था, np डॉट वेयर का फंक्शन होगा, वो अगर आप करें तो वो वेरिएंस कैलकुलेट कर देगा। अब वो वेरिएंस कैलकुलेट करके देखें और फिर एक्चुअल वेरिएंस डिस्ट्रीब्यूशन से कैलकुलेट करके देखें क्या ये दोनों सेम आते हैं। सो सवाल ये है कि क्या लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स, ये एवरेज के लिए तो है, हमने देखा था कि इफ़ यू हैव अ लार्ज इनफ सैंपल,
योर सैम्पल एवरेज बिकम्स दी पॉपुलेशन एवरेज विच इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या यही लॉ वेरिएंस के लिए ट्रू है या नहीं है? दैट यू हैव टू टेस्ट। क्लियर है? तो ये टेस्ट करके देख लीजिएगा, फिर आपकी जो फाइंडिंग्स हो मुझे बताइएगा, मैं भी आपको आंसर नहीं बता रहा। क्लियर है जी? इसमें कोई सवाल तो नहीं है? चलें आगे। अच्छा, ये नोटेशन देख लीजिएगा, जब रैंडम वेरिएबल एज अ सिंबल उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रैंडम वेरिएबल तो कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाएंगे। दिस इज रैंडम वेरिएबल सिंबल। और जब उसकी कोई वैल्यू यूज़ की जाएगी तो स्मॉल लेटर्स यूज़ किए जाएंगे, वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। यही वजह है कि यहाँ पे आप देखें मैंने कैपिटल यूज़ किया, दिस इज़ अ वैल्यू, यहाँ पे मैंने स्मॉल यूज़ किया। दिस इज जस्ट अ नोटेशन, आप इसको, लेकिन ये नॉर्मली अगर आप किताब वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये नोटेशन, तो उसमें घबराना नहीं है कि ये कैपिटल क्यों है और स्मॉल क्यों है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग, दिस इज़ द वैल्यू एंड दिस इज़ द सिंबल एक्चुअली। ओके, एक बड़ा मशहूर रैंडम वेरिएबल है, उसको कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। उसकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाता हूँ और फिर हम देखेंगे कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है। मुझे स्पेलिंग उसके भूल गए हैं शायद, BERNOULLI, शायद कुछ इस तरह के हैं, कोई कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा बर्नौली रैंडम वेरिएबल। आपको कैसे पता यही है? बर्नौली रैंडम वेरिएबल पढ़ा हुआ आपने? क्या पढ़ा हुआ है? बर्नौली ट्रांसफॉर्म पढ़ी हुई है? ठीक है, ठीक है, आपने बर्नौली के बारे में सुना हुआ है, या ग्रेट। Bernoulli random variable, the random variable is the following, it has following shape, probability of x is a random variable, the distribution is as follows. The distribution is, let's say, the value alpha if x is equal to 1, and value 1 minus alpha if x is equal to 0. So it has only two values, 0 and 1, and the probability for 1 is a user defined number or maybe an estimated number. This alpha might be 0.7. In that case 1 minus alpha will be 0.3. Okay? Yes. But it is kind of, you can specify this. अब यूँ समझें जैसे कॉइन है, उसको टॉस करना है तो उसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, हेड्स या टेल्स। तो अगर हम हेड को 1 कहें और टेल्स को 0 कहें, तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नॉर्मली, जिसको आप सक्सेस से डिनोट कर रहे होते हैं। अगर कॉइन बायस्ड है, बेटे फोकस करें जी, अगर कॉइन बायस्ड है तो ये अल्फ़ा जो होगी इसकी वैल्यू 0.5 के अलावा कुछ होगी। अगर कॉइन बायस्ड नहीं है, फेयर है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0.5 होगी। लेकिन हम जनरल रहते हैं, स्पेसिफाई करने देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आप स्पेसिफाई कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है दैट इज़ जस्ट 1 माइनस दैट। क्लियर है? अच्छा, अगर इसकी मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो तो क्या आएगी? व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल x with probability of success alpha and failure this? Well, just like the same, it's 1 into probability of 1 plus 0 into probability of 0, and that becomes alpha. So the expected value of x is alpha. Make sense? Yes, no? क्वेश्चन है बेटे, पूछ लें। ये मैंने समेशन लगा दी ना सारी वैल्यूज़ के ऊपर, ठीक है?
और भी हैं काफ़ी सारे मशहूर रैंडम वेरिएबल्स। अभी हम जिन रैंडम वेरिएबल्स पे बात कर रहे हैं दे आर कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। अभी हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल्स पे नहीं गए, उस पर भी हम बात करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके बाद मैं एक जो रैंडम वेरिएबल डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, और उसके बाद एक बड़ा मरूफ है बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। लेकिन ये दोनों रैंडम वेरिएबल डिफाइन करने से पहले हमें रैंडम वेरिएबल यानी देखें इवेंट्स के दरमियान हमने इंडिपेंडेंस डिफाइन की थी शुरू में, इफ़ यू रिमेंबर, कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। इससे क्या मुराद है? अब हम डिफाइन करेंगे दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं, इससे क्या मुराद है? जब हम इंडिपेंडेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन कर लेंगे देन वी विल बी एबल टू डिफाइन मोर random variables and more properties of this. ठीक है? But here is something that we call independence between random variable. और independence between random variable पे जाने से पहले something that is very important that we need to know is joint distribution. Joint distribution. If you have multiple random variables, let's say you have a random variable x that represents something, यार ये काला बोर्ड बड़ा सही है, ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया? आ रहा? विजिबिलिटी भी बेहतर है और वैसे भी सही जी। और क्या क्या है? वाइब। वो क्या होता है? क्या होता है वाइब? डीप फिलोसॉफिकल। रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स और मे बी द सेम, डिपेंड्स। ठीक है? तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने एक्सपेरिमेंट हम थोड़ा सा लिख लेते हैं और लेके चलते हैं। 2 अब पता नहीं डाइसेस होता है क्या होता है। 2 डाइसेस 4 साइडेड रोल्ड, 2 4 साइडेड डाइस रोल किए हैं। X represents the sum of 2, जो दोनों नंबर्स आए ऊपर उनका सम जो है दैट इज x, एंड y represents the max of 2। सही है? मेक सेंस? अब x और y की मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना, कि x ये हो y ये हो तो ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर x ये हो y ये हो तो ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या, एंड सो ऑन। क्लियर है? वो जो प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट इन्वॉल्व मोर देन वन रैंडम वेरिएबल। सही है? एक्सपेरिमेंट चाहिए एक है, उस पर आपने मल्टीपल रैंडम वेरिएबल्स डिफाइन किए उनकी प्रोबेबिलिटी। सो लेट मी डिफाइन दोज। जी कुछ जोड़े मुझे बताएं जी, x और y के प्रोबेबिलिटी ऑफ x y। तो बजाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x y पहले आप बताएं x y क्या क्या हो सकते हैं। x y कैन बी x इज सम ऑफ 2, एटलीस्ट ये 2 होगा, इससे नीचे तो नहीं हो सकता ना, कम से कम तो 2 ही होगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 इट कैन बी 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4. This is one possibility. Yes? Another possibility is 2. 2 के साथ कुछ और आ सकता है। 2 मैक्सिमम 3 होगा तो सम 2 कैसे होगा? अगर मैक्सिमम 2 हो तो सम फिर भी 2 नहीं हो सकता। आप धक्के से लिख सकते हैं 2,2, 2,3, लेकिन उनकी फिर प्रोबेबिलिटी 0 लिखनी पड़ेगी। यस? तो या तो आप इस तरह कर लें या आप वो पॉसिबिलिटीज़ ही निकाल दें जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है।
सो 2 के साथ और कुछ नहीं आ सकता. मेक सेंस? यस? ओके. 3, अगर सम 3 हो तो मैक्सिमम 1 हो सकता है. यस, दिस इज पॉसिबल. अगर सम 3 हो तो मैक्सिमम 2 हो सकता है. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. यस? लेकिन 3 के साथ अब और मज़ीद कुछ नहीं आ सकता. इसी तरह अगर दोनों का सम 4 हो तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 3 हो सकता है. यस? क्लियर है? यस, नो? तो ये पूरा एक टेबल सा बन जाएगा. ये आउटकम्स का, आउटकम्स इन द सेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल वैल्यूज़. अब लेट से हमें डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन है. लेट से वी आर गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन. So the probability is, let's say, the probability is alpha 1. If alpha 1 means it is 0.01 or something, alpha 1. If x is equal to 2 and y is equal to 1. Yes? The probability is, let's say, alpha 2. If x is equal to 3 and y is equal to 1. The probability is, let's say, alpha 3. If x is equal to 3 and y is equal to 1. The probability is alpha 4. If x is equal to 4 and y is equal to 1. Sorry, this is 2. This is 1. And so on. Make sense? And finally, the probability will be whatever the number of values are, whatever the number of outcomes or the combinations are, alpha n, where x is equal to 8 and y is equal to what? Max is 4. सही है? All the combinations. Let's say this is the distribution. मेरी बात समझ में आ रही है? ज़ाहिर है अल्फ़ा 1 की कोई वैल्यू होगी, अल्फ़ा 2 की कोई वैल्यू होगी, अल्फ़ा 3 एंड सो ऑन, और इन सारे अल्फ़ाज का सम 1 होगा. यस? तो ये है, ये अजान हो ले उसके बाद हम कंटिन्यू. जी जनाब. So this is called joint distribution,
और पहले हम इवेंट्स की सूरत में अगर आपको याद हो तो हम लिखा करते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लिखा करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, यानी दिस अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं दिस कॉमा, दिस इज डिनोटिंग दैट एंड और इंटरसेक्शन। सही है, इवेंट्स की सूरत में इंटरसेक्शन, रैंडम वेरिएबल्स की सूरत में कॉमा, कॉमा मीन्स एंड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फॉर एग्जांपल somebody can ask what is the probability that x takes the value, let's say 2, and y takes the value 1? Well, in that case the probability is alpha 1. Make sense? And if I ask you, by the way, if I just ask you ये तो वही है, if I ask you what is the probability that x is equal to 2? Can you tell me? Or let me make it more interesting. What's the probability that x is equal to 3? Simply, I do not constrain y. What's the probability that x is equal to 3? Sorry? Alpha 2 plus alpha 3, yes. This is the probability when x is equal to 3 and y is equal to 1, or x is equal to 3 and y is equal to 2. I mean, and if you remember, this is the total probability theorem. Remember? Yes, in random variables. So what's the probability of x is equal to 3? Well, take x3 and repeat all the y values. Sum up all of them. Because x is equal to 3 can occur in this case or in this case or in several other cases. Just add all the possibilities. All these possibilities are disjoint. Remember? Yes, sir. Total probability law or law of total probability मैंने करवाया था आपको. Okay. Great. So that is the joint distribution. If given the distribution, you can answer any question about x or y. Clear? For example, if I ask you you can even extract the distribution of x alone. That is, sorry. यहाँ पे मैं s सबस्क्रिप्ट 1 लिख रहा हूँ कि दिस इज़ अ सेकंड वेरिएबल. अब यूँ समझ लें कि दो अरेज हैं या अरे का सेकंड एलिमेंट हमेशा y होता है, टपल्स हैं. जस्ट टू स्पेसिफाई दिस इज द सेकंड एलिमेंट. सो फॉर ऑल दीज y's just add probability of, so for example, what is the probability that x is equal to 4? What is the probability that x is equal to 4? That is, for all y's, probability of 4 and y. So you fix 4 and sum up just that we have done this way. Okay? And then you can compute what's the probability of x is equal to 3. The same way you can get a number. Probability that x is equal to 2. Same way you can get a number. And in this case, this is distribution of x alone. So you can find out the distribution of a single variable from the joint distribution. For each value, just compute the probability of that value. For example, अगर आपको सिर्फ x की distribution चाहिए from this joint distribution table, what would you do? For each value of x, compute the probability of x using this formula, and you have distribution of x, similarly distribution of y. These distributions, the distribution of a single variable from the joint, these are called marginal distributions. By the way, मैं distribution का word use कर रहा हूँ, आपकी किताब में mass function इसको कहते हैं, probability mass function, PMF, probability mass function. I am more comfortable with saying a distribution. It's a distribution. But ये अगर आप mass function पढ़ें तो ये फ़र्क चीज़ नहीं है, इसी को कहते हैं. Clear है जी? So now you can extract the individual marginal distributions. Distribution of x, you can just extract it. Distribution of y, you can just extract it from here if you really want to extract them. सही है? Okay.
what is the expected value of x plus y? Let's say this is x and y. Remember, x and y, we have a distribution. This is the same thing for all x, for all y, but here x belongs to s of 0, the first elements, all of them, s of 1, the second elements, all of them, one by one. X plus y, that's a number. Probability of x comma y, that is also a number. So expected value is always again a single number. Make sense? Now you have nested for loop for x, then for y, and you go and do everything. मुश्किल तो नहीं हो रहा? एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ें जो है ना थोड़ी सी कॉन्क्रीट होना शुरू हो जाएं. So expected value of any function of x and y, any function of x and y, that is the same. यहाँ पे आप सबस्क्रिप्ट लिख लें, या x x की डोमेन में से है, y y की डोमेन में से है. That is that function of x and y into probability of x and y. That's it. Clear है? और एक आखिरी बात जॉइंट प्रोबेबिलिटी के हवाले से, और फिर हम एग्जाम्पल पे चाहते हैं, वो ये कि दो रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट हो. रिमेंबर, इवेंट्स की सूरत में हमने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इफ दैट बिकम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट. रैंडम वेरिएबल्स की सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई, if that becomes probability of x simply, probability of y simply, just their product, then we say the random variable x and y, they are independent. Care must be taken, this formula should stay true for every possible values of x and y. ऐसा नहीं है कि x अगर मैं 2 लूँ, y is equal to 3 लूँ, तो अब तो ये फार्मूला दुरुस्त है, लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 4 ले लूँ और y की वैल्यू 3 ले लूँ, तो अब ये होल्ड नहीं करता. This formula should hold for all possible values of x and y. If that is the case, for every x you pick, for every y you pick, the formula holds, the product holds for every pair of x and y, then x and y are independent. If a single pair doesn't hold, they are not independent. Make sense? Yes, no? Okay, great. Let's do an example to make things more concrete. This is always good to have a table for x and y. If you have joint distribution, this is x, this is y. क्या हुआ है? क्या हुआ? खड़ी हो जाए आप क्या हुआ था? Let's say you have 1, 2, 3, 4, and let's say you have 5 different values of y, and let's say you have 3 different values of x. आप बताएं जी 3 different values of x, वो जो भी हैं वो इधर लिख देते हैं. x की कोई वैल्यू बताएं जी, अपनी मर्जी से बता दें. 2, 4, -1 लेट्स से. एक्सपेरिमेंट कोई ऐसा है. y की वैल्यूज़ बताएं जी. 5, 3, 7, 0, -3 लेट्स से. चलें जी प्रोबेबिलिटी बताएं. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5? वो इस डब्बे में लिख देंगे हम. याद रखिएगा ये सारे डब्बों की वैल्यूज़ 1 होनी चाहिए ऐड करके. तो एम एन लिखाते जाइए 0.5, 0.4, दे शुड ऐड अप टू 1. ओके, चलें लिखवाएं जी. इसीलिए मैंने अल्फाज लिखे थे, बड़ा मुश्किल हो जाता उनको ट्रैक करना. आप यूनिफॉर्म भी कर सकते हैं, यानी सबको सेम प्रोबेबिलिटी दे दें सो दैट दे ऐड अप टू 1. इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी इन ईच विल बी 1/15.
ठीक है, 1/15 है, 15 डब्बे हैं, हर एक में 1/15 है, यू ऐड दैम आप, यू गेट, बट मोर इंटरेस्टिंग केस इज नॉन यूनिफॉर्म। सो चलें जी, शुरू होते हैं जी। 0.12 बेहतर है, इसको इस तरह से ट्रैक करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जस्ट 2/15, सही है। नाउ यू हैव टू मेक अप फॉर वन अदर सेल, क्योंकि आपने 2 सेल्स इकट्ठे कर दिए इसमें, अगर आप यूनिफॉर्म होते तो, सही है। लेट्स से दिस इज़ 1/15, इसको अगर मैंने अब करना है 0.5/15, दैट बेसिकली विल बिकम 1/30। सो फार वी आर गोइंग गुड, है ना? यस, सो फार वी आर गोइंग गुड। अब अगले 2-3 डब्बों के साथ भी इसी तरह की हालत करें। 3/15, लेट्स से 1/15, 1/45। नहीं, मैं एम ही ले रहा हूँ, कोई मतलब जस्ट रैंडम। ये 1/45 ही बनता है ना? नहीं, 1/3 और 1/3, और हाँ ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट 4/15, लेट्स से 2/15। अब ये 4 को फिलअप करें 1/60, 2 को फिलअप करें 1/30। मतलब ये कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस एम ही मैं रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दे ऐड अप टू 1। ओके, यू कैन, आई मीन ये कोई एल्गोरिदम नहीं है जो मैं चला रहा हूँ, जस्ट टेकिंग रैंडम वैल्यूज़। 1/15, 2/15, no, 1/15, 1/15, ये तो पूरे हो गए, इसका तो बचा ही कुछ नहीं, ये 5 थे ना। यार इनको ऐड करके देखें, ये ज़रा 1 बनता है कि नहीं। ऐड देम आप, ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें, 1 बनता है कि नहीं। $60 आपका एलसीएम आ जाएगा जी, 60 एलसीएम आ जाएगा। 8 जमा 4 जमा 2 जमा 4 दिए 12 जमा 4 जमा 45 का क्या करें, एलसीएम 60 नहीं है, एलसीएम 60 नहीं है। एलसीएम कैसे, यार कैलकुलेटर नहीं है आपके पास? वो फ़ोन हर वक्त लगे रहते हैं, टक 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 टक, कैलकुलेटर खोलें उसका। जस्ट आई वांट टू मेक श्योर दिस इज़ अ वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट आई वांट टू मेक श्योर। 45 का क्या करें यार, काम ख़राब हो गया। $70 70 बन रहे हैं, 17, अच्छा ठीक है। चलें इसको मैं लिख रहा हूँ ज़रा कोई तरीके से। 1/3, 4/3, ये 4/3 आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं धक्के से 60 को ही एलसीएम फोर्स कर दूँ तो यही आएगा, ठीक है। 15 4 चुके 16, 15 4 8
61 plus 2 plus 4 plus 8 plus 4 2 plus 8 कहाँ से आ गए 2 ये 2 अच्छा 4 plus 8 plus 4 plus 4 plus 2 ये ऊपर देखें जी 60 बन रहा है कि नहीं इसको छोड़ के इसको बाद में ऐड करते हैं 8 4 12 14 और 26 और 4 30 30 और 16 46 46 और 8 ये 4/3 के अलावा 61 बन रहा है 60 से ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है हमने कोई चवल मार दी दिस शुड ऐड अप टू 1 ओके सॉरी 1.40 हाँ तो ये 40 जो है वो कहाँ से गया किधर गया इसको ज़रा इसको भी 15 करके देखते हैं ज़रा 15 तो ये इसकी जगह पे आ जाएगा 4 और इसको भी 1 कर देते हैं तो इसकी जगह पे भी आ जाएगा 4 अब देखें ज़रा नहीं फिर कुछ ऊपर जा रहा है चलें हम इधर बना लेते हैं कोई नहीं x क्या था जी 24 माइनस 1 और y क्या था 5370 माइनस 3 और अब मैं p बना रहा हूँ xy probability that is np dot random dot rand oh random ये है जी बन गए वैल्यूज सारी फ़र्क है इनका सम 1 है जस्ट रैंडम ही देनी थी ना 1 ठीक है या आप वो असाइन करके दे लेंगे आप व्हाटएवर नतीजा इखलाकी सबक आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है इट एड्स अप टू 1 नो मैटर हाउ मेनी रैंडम वेरिएबल्स आर देयर मेक सेंस सही है ओके ग्रेट सो लेट्स से
अब दोबारा मैं अल्फाज पे जा रहा हूँ. Alphas, these are given, let's say. This table is given to you, let's say. Okay? And now you want to check whether the two random variables are independent or not. What will you do? Well, you can just check for all possible values of x and y. You can check. First of all, आप ये करें कि probability x की निकाल लें. Probability of x is equal to, आप बताइएगा ज़रा, probability of x is equal to 2. That is sum of this row. Yes? That is probability of x is equal to 2. Probability of x is equal to 4. That is this sum of this row. Probability of x is equal to minus 1. That is sum of this row. Probability that y is equal to 5. That is sum of this column, and so on. Yes? So you can find out these individual probabilities. अब आप क्या करें? For each value, for example, what is the probability that x is equal to 2 and y is equal to 5? ये इस डब्बे में भी लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है ना. लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, जो भी डब्बे में लिखी हुई है अल्फा 1. राइट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, जो आपने अभी निकाली थी डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाली वैल्यू, एंड y इज इक्वल टू 5, ये वाली वैल्यू. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें. अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद भी यही वैल्यू आए अल्फा 1, तो फौरी ये ना कह देंगे ये इंडिपेंडेंट है. दे लुक लाइक दे आर इंडिपेंडेंट. द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, बट वी हैव टू चेक फॉर अदर वैल्यूज ऑल्सो. यस? अब चेक करें 2 and 3, 2 and 7, 2 and 0, 2 and minus 3. If the equation is satisfied for all these, then go for 2, 4 and 5, 4 and, check the equation for all possibilities. If the equation is true, सही है, the left hand side becomes right hand side. Then the two variables are independent, otherwise they are not. समझ आ गई? Yes? Okay. टाइम ज़रा ख़त्म हो रहा है, मैं रैप अप करता हूँ. जस्ट ये बता के कि अगर 3 रैंडम वेरिएबल्स हों तो आप लोगों ने अरेज पढ़ी हुई है ना जी? अरेज पढ़ी हुई है. 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, 3 डायमेंशनल भी पढ़ी है, 4 डायमेंशनल ये नहीं पढ़ी? मैं बता देता हूँ आपको. चलें जस्ट ये देखें जी, ये है आपकी 1 डायमेंशनल अरे बिल्फर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. 4, 9, 7, 2, 8 लेट से ये उसकी वैल्यूज़ हैं और उसके अपने इंडिसेस भी हैं. ये 1 डायमेंशनल अरे, ठीक है. अगर आपके पास इसी तरह की कई और अरेज हों, सही है, तो आप हर अरे को पहले एक इंडेक्स दे सकते हैं ना. ये तो अपने इसके इंडिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये तो एलिमेंट्स के. आप इन ऑब्जेक्ट्स के भी एड्रेसेस दे सकते हैं ना. 0 इज़ द एड्रेस ऑफ दिस स्ट्रीट, 1 दिस इज स्ट्रीट नंबर 1, दिस इज स्ट्रीट नंबर 2. यस? अब अगर आपने किसी एलिमेंट पे पहुंचना है या किसी घर में पहुंचना है, तो फर्स्ट यू नीड टू हैव अ स्ट्रीट. लेट्स से स्ट्रीट इज़ 1, then in that street what is the home number? Let's say 3, so you will be here. Yes? So an array of arrays is 2-dimensional array. Make sense? इसको आप कह लें एक गांव, ठीक है. अब बिल्फर्स एक शहर के अंदर आपके पास कई गांव हो सकते हैं ना, ठीक है. इस गांव के अंदर भी स्ट्रीट नंबर 0 होगी, स्ट्रीट नंबर 1 होगी इस गांव के अंदर. अब इस गांव का एड्रेस है 0, गांव का एड्रेस. इस गांव का एड्रेस है 1, एक और गांव भी हो सकता है 2, एड्रेस 2. सही है. तो आपने कहाँ पहुँचना है? मैंने गांव नंबर 2 की स्ट्रीट नंबर 4 के घर नंबर 6 में पहुँचना है. सो यू नीड 3 इंडिसेस.
ये है क्या चीज़? ये अरे ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज है बस। समझ आ रही है? सो पहला इंडेक्स विल लोकेट द विलेज, सेकेंड इंडेक्स विल लोकेट इन दैट विलेज अ स्ट्रीट, थर्ड इंडेक्स विल लोकेट द हाउस। अब अगर 4 डायमेंशनल अरे हो तो क्या होगी? इस तरह के कई शहर होंगे। सो अरे ऑफ सिटीज़, सो अरे ऑफ अरेज ऑफ, I mean ऑफ करते जाएं, that increase dimension and so on. Programmatically it's not a big deal. You just index with that many numbers. And this is how indexing works. It first locates the high level structure, then in that a low level structure, then in that a further low level structure till you go to the element. Make sense? Visually आप इसको जैसे मर्जी देख लें, पीछे तो ये रो मेजर ऑर्डर या कॉलम मेजर ऑर्डर वगैरह में सेव होते हैं। पता है आपको रो मेजर ऑर्डर, कॉलम मेजर ऑर्डर? कि आप चाहे मल्टी डायमेंशनल अरेज बना भी लें, जो पीछे सेव होती हैं वो कॉलम वाइज या सिंगल डायमेंशनल अरेज फॉर्म में सेव होती हैं। आप उसको जैसे मर्जी विजुलाइज कर लें कि ये मैट्रिक्स है या जैसे भी है, ठीक है। अच्छा, अगर 3 वेरिएबल्स हों, रैंडम वेरिएबल्स x, y एंड z, तो आपके पास गालिबन कुछ इस तरह की चीज़ होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। This is x, this is y is going this way, x is going this way and z is going this way, ठीक है। अब x की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, y की वैल्यू है 6, तो 5 6 का डब्बा ये बनता है ना। अब z की वैल्यू 0 का मतलब है ये पहले वाला बड़ा डब्बा, z की वैल्यू 1 का मतलब है दूसरे वाला बड़ा डब्बा, z की वैल्यू 2 का मतलब है तीसरे वाला बड़ा डब्बा एंड सो ऑन। सो x अगर 5 हो, y 6 हो, तो ये लोकेशन बनती है। अब इस लोकेशन को अगर आप देखें ना उसमें, तो वो पूरे ये एक ऐसे स्ट्रिप्स ही बन रही होगी पीछे, जिसमें z की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के अतबार से x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू y की वैल्यू 6 पड़ी होंगी। बट व्हाट वैल्यू ऑफ z? फॉर एग्जांपल z वैल्यू इज़ 15, तो आप उस स्पेसिफिक z टेबल पे जाएंगे और वहाँ से वो एक वैल्यू उठाएंगे जो एक नंबर होगा। मेक सेंस? दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू हैव 3 रैंडम वेरिएबल्स। रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड अ टेंसर, अरे ऑफ 2 डायमेंशनल अरेज, दैट इज कॉल्ड अ टेंसर। आप इसको मल्टी डायमेंशनल अरे समझ लें, ठीक है। अब इस सारी वैल्यूज़ का सम 1 होना चाहिए। रिमेंबर, जॉइंट प्रोबेबिलिटी 3 रैंडम वेरिएबल्स की, तीनों इंडिपेंडेंट हैं या नहीं हैं, सेम फार्मूला। पहले 2 समीशंस आ रही थी, अब 3 आना शुरू हो जाएंगी। 4 रैंडम वेरिएबल हो, 5 रैंडम वेरिएबल्स, जस्ट एक्सटेंड दिस। मे बी यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज मोर देन 3 रैंडम वेरिएबल्स कि ये स्टोर कैसे होता है, बट दिस इज अरे ऑफ अरे ऑफ अरे ऑफ अरे, दैट्स इट एट द एंड। यस, क्लियर है? आपकी अभी कोई असाइनमेंट चल रही है, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट? हम चलाते हैं। आपने करना ये है, क्यों? ओके, सुना जी। असाइनमेंट ये है कि आपने 5 बाय 5 का एक रैंडम मैट्रिक्स बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया था। मैंने बनाया था 3 बाय 5 का। सुन लें, ये सुन लें, आप भूल जाएंगे फिर। 5 बाय 5 का एक मैट्रिक्स बनाना है, रैंडम एंट्रीज, उनके सम से उसको डिवाइड कर देना है, सो इट बिकम्स ऑल प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। x की वैल्यूज़ बिलफर्ज उसके इंडिसेस हैं 0 1 2 3 5, y की वैल्यूज़ भी इंडिसेस हैं 0 1 2 3 5 4 तक। आपने देखना है x और y इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। प्रोग्राम लिख के चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है, दोबारा जनरेट करें डिस्ट्रीब्यूशन। तब तक डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करते रहें जब तक इंडिपेंडेंट नहीं आते। जब इंडिपेंडेंट आए तो स्टॉप कर जाए, और जब इंडिपेंडेंट आए तो वो मैट्रिक्स आपने सेव कर लेना है। ये देखें जी, x और y इस पर इंडिपेंडेंट। ये प्रोग्राम आप घंटे डेढ़ में लिख लेंगे आप, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह वेडनेसडे को। बेटा जो वैल्यूज़ का सम है रैंडम है ना, तो वैल्यूज़ का सम 1 से बड़ा भी आ सकता है ना, सबसे डिवाइड कर दें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, सही है। ये करना है आपने, मैं आपको बता देता हूँ।
ये एक लाइन लिखनी है आपने, एक लाइन। चलें 2 कर लें। बस ये डिवीजन इसलिए करनी है ताकि वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए। सही है। अगर 3 वेरिएबल हों, जी भी लाना है बीच में, चार 5 6 जितने मर्जी। ठीक है। राइट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट जस्ट 2। अच्छा, ये लाइन लिखने के बाद काफ़ी सारा काम है। ये लिखने के बाद आपने हर पेयर को चेक करना है, उसकी लेफ्ट, बड़ा खुश हो रहे हैं तस्वीर लेके कि डन। इसके बाद आपने हर पेयर के लिए चेक करना है कि वो जो इक्वेशन है इंडिपेंडेंस वाली वो होल्ड करती है नहीं। अगर होल्ड करती है, स्टॉप योर प्रोग्राम, सेव द मैट्रिक्स। अपने अपने मैट्रिक्स लेके आए, वो ना एक बंदा मैट्रिक्स निकाल के हमें भी दें यार, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रोबेबिलिटी कम है कि सबका रैंडम मैट्रिक्स एक ही जनरेट हुआ हो। सही है, कम प्रोबेबिलिटी है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन कम है, बल्कि प्रोबेबिलिटी 0 है। मैं आपको जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे तब बताऊंगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया।